नीलम गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव गई थी। एक शांत, हरियाली से भरा गांव, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और रातें बेहद सन्नाटे भरी होती थीं। उनका घर काफी पुराना था और नीलम का कमरा सबसे आखिरी कोने में था, जहां एक बड़ी खिड़की थी जो सीधे जंगल की ओर खुलती थी। नानी ने कहा था, रात को खिड़की मत खोलना और पर्दा कभी मत हटाना। नीलम ने हंसकर कहा, भूत प्रेत पर यकीन नहीं है मुझे। लेकिन रात के 3 बजे खिड़की पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। थक थक थक। नीलम डरकर उठी, पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, बस झाड़ियों में कुछ हिलता दिखा। दूसरे दिन उसने नानी से बताया तो वो चुप हो गई, सिर्फ बोली, उसे नजरें चाहिए, जो एक बार मिल जाए फिर लौटती नहीं। नीलम को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को खिड़की पर फिर से वही दस्तक हुई। इस बार जब उसने पर्दा हटाया, एक चेहरा दिखा, लेकिन कोई आदमी नहीं, बल्कि एक काली परछाई, आंखें लाल, चेहरा धुंधला और सिर थोड़ा टेढ़ा। वो टकटकी लगाकर नीलम को घूर रहा था। नीलम पीछे हट गई और डर के मारे रजाई में छुप गई। इस रात सब कुछ शांत था। नीलम को लगा शायद अब सब ठीक है, पर सुबह जब वो उठी, खिड़की खुली हुई थी। उसने नानी से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना पोटली दी जिसमें काले धागे और राख थी। आज रात अगर फिर दस्तक हो तो ये राख खिड़की पर छिड़क देना। रात के 3 बजे फिर वही आवाज, थक थक थक। नीलम कांपती हुई उठी। उसने पोटली से राख निकाली और खिड़की पर छिड़क दी। जैसे ही राख पड़ी, भयानक चीख गूंजी, अब तुझसे कोई नहीं बचाएगा। खिड़की जोर से हिली, हवा चलने लगी, पर अचानक सब शांत हो गया। सुबह होते ही नानी ने कहा, अब वो नहीं आएगा, तुमने उसका इंतजार तोड़ा है। नीलम ने कभी फिर उस खिड़की की ओर नहीं देखा, लेकिन आज भी जब वो आंखें बंद करती है तो वही चेहरा और वो लाल आंखें दिखती हैं। कभी कभी कुछ परछाइयां सिर्फ ताकती नहीं, साथ चलने भी लगती हैं।